हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9th में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को हम सॉल्व कर थे और लास्ट वीडियो में बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 40 को फिनिश कर लिया है। इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 का सॉल्यूशन। बट उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन कि अगर अभी तक बच्चों आपने चैप्टर अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इन दोनों चैप्टर्स को साथ साथ पढ़ा जाता है। मतलब पहले एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़िए, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़िए, उसके बाद इनके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये दोनों चैप्टर्स पढ़ने हैं तो जाइए पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट पे जब आप रीड मोर पे क्लिक करोगे ना, तो ऊपर जो लिंक आएंगे वहाँ चैप्टर्स को हमने पढ़ाया हुआ है और नीचे जो आपको लिंक मिलेंगे वहाँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बच्चों लिंक आपको मिलेगा। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। तो पार्ट 1 से आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 40 का प्लेलिस्ट वहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा आप फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के और भी चैप्टर्स का लिंक नीचे चेक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को। ऐसा हम एक क्वेश्चन कर भी चुके हैं, कह रहा कंप्यूट द डिफरेंस इन मासेस ऑफ 1 मोल ईच ऑफ एल्युमिनियम एटम्स एंड 1 मोल ऑफ इट्स आयंस। अब देखो, आप लोग को बच्चों इतना तो पता होगा कि एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है। तो एल्युमिनियम का सिंबल होता है कैपिटल ए स्मॉल एल और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। तो 13 का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2,8,3 आएगा। अब आपको पता है कि एटम्स क्या करना चाहते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, या तो लूज करेंगे, या तो शेयर भी करते हैं। ठीक है, तो चेक करो ये एल्युमिनियम अगर अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ठीक है, तो यहां पर चेक करिए ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा 2,8। तो इस चीज को हम लोग एक इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, देखिए ऐसे लिखेंगे हम लोग कि भाई एल्युमिनियम गिव्स व्हाट, और हमने आपको क्लास में पढ़ाया है कि जो एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन निकाल देता है उतना उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ध्यान से चेक करो, यहाँ पर हो जाएगा ये एल्युमिनियम का एटम है, लेकिन यहाँ पर ये एल्युमिनियम का आयन बन जाएगा, 3+ चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर कर दिए। ये देखिए क्या मिला आपको, एल्युमिनियम ने क्या दिया, 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया, तो एल्युमिनियम का आयन मिला, एल्युमिनियम 3+ और साथ में 3 इलेक्ट्रॉन्स मिले। कोई डाउट है बताइए। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, राइट हैंड साइड चार्ज बैलेंस है। कैसे बैलेंस है? नेट चार्ज 0 है राइट हैंड साइड। कैसे 0 है सर? देखो बच्चों, यहाँ पे 3 पॉजिटिव, 3 तो हो गया पॉजिटिव, ये प्लस का 3 हो गया, और 1 इलेक्ट्रॉन पे 1 माइनस होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन पे 3 माइनस, तो माइनस का 3, तो नेट चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। और यहाँ पे देखिए इस एटम पे नेट चार्ज कितना है, 0 है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान से चेक करिए कि एल्युमिनियम का अभी हम 1 एटम की बात कर रहे हैं बस। तो एल्युमिनियम का एटम भारी होता है कि उसका कैटायन, जो उसका आयन बनता है करस्पॉन्डिंग, वो भारी। कैटायन की बात कर रहा हूँ, ध्यान सुन लो, एनायन की बात नहीं कर रहा हूँ, कैटायन की बात कर रहा हूँ। कैटायन में बच्चों इलेक्ट्रॉन उससे बाहर हो गए तो हल्का हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी तो कुछ ना कुछ मास होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो सोचो जरा, एल्युमिनियम का जो एटम है वो एल्युमिनियम के आयन से भारी होता है, हैवियर होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 1 एटम ऑफ एल्युमिनियम, मतलब एल्युमिनियम का अगर 1 एटम एल्युमिनियम के अगर 1 आयन से भारी है, तो एल्युमिनियम का 1 मोल एटम भी तो एल्युमिनियम के 1 मोल आयन से क्या होगा, हैवी होगा। सिंपल सी बात है ये तो। पर इन्होंने हमसे देखिए क्वेश्चन क्या कराया है, इन्होंने क्वेश्चन कराया है कि भाई कंप्यूट द डिफरेंस इन द मासेस ऑफ 1 मोल ईच ऑफ एल्युमिनियम एटम्स एंड 1 मोल ऑफ इट्स आयंस। मतलब 1 मोल एल्युमिनियम एटम और 1 मोल एल्युमिनियम के आयंस के मासेस में क्या डिफरेंस है, कंप्यूट करके हमें दिखाना भी है भाई। और फिर पूछा है कि विच वन इज हैवियर, तो ऑब्वियसली एल्युमिनियम एटम्स आर हैवियर। ठीक है, 1 मोल एल्युमिनियम एटम्स आर हैवियर। अच्छा, बहुत ध्यान दो। तो हमने अभी आपको क्या बताया था कि राइट हैंड साइड चार्ज, नेट चार्ज कितना है, 0, लेफ्ट हैंड साइड में नेट चार्ज 0, और तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस भी लग रहा है। ध्यान से चेक करिए कैसे। देखो ये एल्युमिनियम का जितना भी मास है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एल्युमिनियम आयन का मास प्लस 3 इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है ना, तो इन दोनों का अगर हम मास ऐड कर दें तो हमको एल्युमिनियम का मास मिल जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब यहां पर उन्होंने हमसे क्या बोला है कि भाई 1 मोल क्या लेना है आपको, एल्युमिनियम का एटम लेना है, और 1 मोल एल्युमिनियम का आयन लेना है। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, ये एक इक्वेशन हमने लिखी हुई है। अब इस इक्वेशन को जब आप मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे, एल्युमिनियम के आगे क्या लिखा हुआ है, 1, तो 1 मोल जो एल्युमिनियम का एटम है वो क्या देता है आपको, 1 मोल एल्युमिनियम के आयन देता है, साथ में 3 मोल क्या देता है, इलेक्ट्रॉन्स। नहीं बात समझ में आई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 3 है, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे यहाँ पे आपको। कोई डाउट है बताइए। अरे भाई रिएक्शन देखिए, ये इक्वेशन बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। यहाँ पे एल्युमिनियम का देखिए, एल्युमिनियम का 1 एंटिटी है, यहाँ पे भी एल्युमिनियम का 1 एंटिटी है, सही है ना। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे एल्युमिनियम नीचे 2 थोड़ी ना लिखा हुआ है कि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, बात समझ कि नहीं। और तो एल्युमिनियम 1 और सिंपली हमने लिखा कि एक एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, ये देखिए 3 इलेक्ट्रॉन, और चार्ज इधर क्या है, नेट चार्ज 0, नेट चार्ज 0, तो बिल्कुल बैलेंस इक्वेशन है।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस भी लग रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी लग रहा है। तो यहाँ पे हम मोल कॉन्सेप्ट वाला फंडा लगा सकते हैं कि 1 मोल एल्युमिनियम के एटम आपको 1 मोल आयन देंगे, साथ में 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स देंगे। सही है, तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं कैसे, देखिए ये क्या है आपका 1 मोल क्या है बताइए, एल्यूमिनियम क्या एटम्स, 1 मोल एल्यूमिनियम एटम्स है, और ये क्या है 1 मोल एल्यूमिनियम आयंस, ठीक है। और ये क्या है 3 मोल्स व्हाट इलेक्ट्रॉन्स, 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। अब ध्यान से बच्चों जरा चेक करिए कि ओके अगर हम आपसे पूछें कि 1 मोल एल्युमिनियम आयन का मास कैसे मिलेगा, देखो एक बात आपको बताते हैं, सुनो, देखो इसका मास इज इक्वल्स टू इसका मास प्लस इसका मास, मतलब 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम का मास, देखो हम यहीं पे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा मास ऑफ 1 मोल एल्युमिनियम एटम्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, इज इक्वल्स टू मास ऑफ 1 मोल एल्युमिनियम आयंस प्लस मास ऑफ 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स। सही है, तो अगर हम ये वाली वैल्यू आपको निकालने के लिए बोलें, ये वाली वैल्यू ध्यान से चेक करिए कि मास ऑफ 1 मोल एल्युमिनियम आयंस बताइए, तो आप लोग क्या बोलोगे कि भाई सर मास ऑफ 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम में से इसको इधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, क्या माइनस कर दो 3 मोल्स ऑफ, हाँ मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, यही तो बात है, ठीक है। तो हम सीधे सीधे अगर लिखें, ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पर हमने सॉल्यूशन में लिखा, ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने आपको दिखाने के लिए यहीं पे लिख दिया, देखिए 1 मोल एल्युमिनियम एटम का मास कितना हो जाएगा, 1 मोल एल्युमिनियम एटम का मास कितना हो जाएगा, भाई एल्युमिनियम का सिंबल क्या पढ़ा है आपने, ये देखिए ऐसा होता है, अरे 27 इधर लिखो बात सही है, ठीक है 1327, यही 27 क्या है एल्युमिनियम का मोलर मास होता है। अगर हम क्या बोलें 27 ग्राम पर मोल, और एल्युमिनियम मेटल है, एल्युमिनियम मेटल है, मतलब अगर एल्युमिनियम का पीस आपको मिलेगा तो उसमें एल्युमिनियम के एटम्स होंगे जो मेटालिक बॉन्डिंग बना के बैठे रहेंगे, एल्युमिनियम का मॉलिक्यूल नहीं होता है, एल्युमिनियम का एटम होता है, ये बात आपको पता है। तो जब हम बोल रहे हैं कि भाई 1 मोल एल्युमिनियम का जो मास होगा वही क्या है उसका मोलर मास है, बात समझ में कि नहीं, तो आप चेक करो ना, यही तो उसका मोलर मास होगा, यानी कि 27 ग्राम पर मोल। तो 1 मोल का जो मास होगा वो कितना होगा 27 ग्राम पर मोल का, मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे कि 1 मोल का मास क्या होता है, उसका मोलर मास होता है, ठीक है, बात समझ में कि नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है, अच्छा चलो बहुत बढ़िया। तो यही चीज़ हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं बच्चों, ध्यान से चेक करिए, फटाफट लिख देते हैं यहाँ पर कॉपी में अपनी कि मास ऑफ क्या एल्युमिनियम एटम्स, इस चीज़ को मास ऑफ 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम, इसी चीज़ को हम लोग ना शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम एटम्स, मोलर मास मतलब 1 मोल का मास, तो मोलर मास ऑफ व्हाट एल्युमिनियम एटम्स बोलिए इज इक्वल्स टू 27 ग्राम पर मोल, लगाओ चाहे ना लगाओ, वो जब आपने मोलर मास बोल दिया तो वेल नोन है कि हम 1 मोल का ही निकाल रहे हैं। ओके, अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से ध्यान दीजिएगा, हम निकालने जा रहे हैं क्या, ध्यान से सुनिए, हम निकालने जा रहे हैं लिखने जा रहे हैं कि मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान दीजिए बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन का मास तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, कितना है क्वेश्चन पढ़ो, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ब्रैकेट में दिया है कितना है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का मास है ये, ठीक है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा, मास ऑफ, अभी हमने लिखा है यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 1 मोल इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 मोल, क्योंकि भाई आपको 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मास निकालना है ना किसी तरीके से, तभी तो माइनस करोगे। तो 1 मोल मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, हाँ भाई कैसे आएगा बताइए, ये आएगा इसको, ये तो एक इलेक्ट्रॉन का मास है ना, तो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताइए 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो इस नंबर को हमको 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम तो था ही, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और यूनिट तो ग्राम ही आ जाएगी, कोई डाउट है। अब बहुत ध्यान से ध्यान दीजिए, यहीं पे मैं करेक्शन करने जा रहा हूं, मुझे तो क्या चाहिए था, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मास ऑफ 3 मोल्स चाहिए था। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैंने क्या किया बच्चों, मास ऑफ 1 ना लिख के मैं क्या लिखूंगा अपनी कॉपी में, मास ऑफ 3। तो मास ऑफ 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो 1 मोल का था, तो 3 मोल का कितना हो जाएगा, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई डाउट है। अब आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। जैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे
तो ये वाली इक्वेशन से हम मास ऑफ 1 मोल एल्युमिनियम निकाल लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, निकालेंगे, रुक जाइए। तो सबसे पहले इसको हम लोग को थोड़ा सा सॉल्व करना होगा, ये तो मशक्क़त का काम है स्टूडेंट्स। देखते हैं क्या होता है। तो ध्यान से चेक करिए, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 1 3 और 3 9 27। पीछे से 1 डिजिट के पहले पॉइंट लगाए तो यहाँ पे लगा देंगे। ठीक, अब देखो बच्चों बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड। तो 10 की पावर -28 प्लस 23 तो -5 आ जाएगा। तो 10 की पावर -5 हो गया और इनटू में 6.022 ही बचा। सही है। अब देखो 6.022 को 27.3 से मल्टीप्लाई कर लो और साथ में क्या बचेगा? 10 की पावर -5 बचेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो चलो इन दोनों को कहीं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उसमें बच्चों कैलकुलेशन बहुत है तो वो आपको करनी ही पड़ेगी, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो। ठीक है, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाफट। क्या है बताइए? 6.022 इंटू वॉट? 27.3। तो 27.3 करते हैं। 3 2 6, 3 2 6 और 3 0 0, 3 6 18, फिर इंटू लगेगा। 7 2 14, फिर 1, 7 2 14 प्लस 1 15, फिर 1 जाएगा। 7 0 0 प्लस 1 1, ओके। और 7 6 42, फिर इंटू करेक्ट। उसके बाद 2 2 4, 2 2 4, 2 0 0, 2 6 12। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना? 6 6 प्लस 4 10, कैरी जाएगा 1, 5 प्लस 5 10, 1 जाएगा तो 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10 प्लस 4 14, 1 2 प्लस 2 4 और 4 प्लस 2 6 और 1 और पीछे से 1 डिजिट 2 3 4 तो 1 2 3 4 तो कितना आ गया? 164.4006। तो आ गया 164.4006 करेक्ट। और साथ में क्या है? 10 की पावर -5 है करेक्ट। इतना आ गया। ओके, अब अगर आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें स्टूडेंट्स तो देखो ये है ग्राम। इसको ना थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। कैसे कर लें सर? हाँ देखो बच्चों बता रहा हूँ मैं कैसे कर लूँ। एक बार बताओ, अगर 164 के पहले मैं 0 लगा दूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम? कितने भी 0 लगा सकता हूँ। ठीक, अब ऐसा मैंने क्यों किया वो अभी बता रहा हूँ। ये वाला जो पॉइंट है करेक्ट, इस पॉइंट को आप लोग यहाँ शिफ्ट कर दीजिए ले जाके। ठीक, क्योंकि पता है ये बहुत ही नहीं, यहाँ नहीं शिफ्ट करो, रुको मैं बता रहा हूँ कहाँ पे शिफ्ट करो। ऐसा मैंने क्यों किया है देखो, बात समझो। अभी पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है ठीक है। 164 के पहले 0 0 लगा दो, फर्क तो पड़ेगा नहीं है ना। तो सुनो, ये वाला पॉइंट आप देखो, यहाँ की 10 की पावर कितनी? -5। तो आप क्या करो, इसको 5 प्लेस लेफ्ट में ले जाओ। तो 1 2 3 4 5, तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो क्या आ जाएगा बताइए? 0.00164 और फिर 4006 करेक्ट। ओके, और 10 की पावर देखो -5 था, अब इसमें हम +5 कर देंगे। क्यों? हमने क्या पढ़ा है? प्लस माइनस, मतलब जितने प्लेस लेफ्ट में लेके जाओगे उतना क्या करोगे? लेफ्ट में प्लस आ रहा है ना, तो जितने प्लेस लेफ्ट में लेके आओगे उतना क्या करोगे? प्लस करोगे। अब देखिए ये हो जाएगा आपके पास। अच्छा अब देखो बच्चों, इस चीज को आप क्या लिख सकते हो पता है? इस चीज को आप लिख सकते हो 0.00164, बस इतना काफी है। कितने प्लेस तक लिखा? 1 2 3 4 5 प्लेस तक लिख दो, बस टेंशन नहीं है कोई। ठीक है, इनफ है इतना। ठीक है, 5 प्लेस तक लिख दो, इनफ है। 4006 छोड़ दो। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 कितना होता है? 1। ये तो सभी को पता होगा। तो 10 की पावर भाई -5 + 5 0, 10 की पावर 0 कितना होता है? 1, यानी कि 0.00164 इंटू 1 और 0.00164 इंटू 1 तो वापस से कितना आ जाएगा? उतना ही आ जाएगा, 0.00164 क्या ग्राम। तो ये मास आ गया आपका किसका? 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स का मास आपके पास यहाँ पर आ गया, इतना ग्राम। अब एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पर इक्वेशन लिखी हुई है, बताइए मैंने क्या बोला था कि 1 मोल एल्युमिनियम का मास कैसे मिलता है आपको? 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम आयंस का मास प्लस 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मास। तो अगर आपको किसका मास चाहिए हो? 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम का मास, तो हम क्या करेंगे? इस चीज को लाके इधर क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को हम कहीं पे बच्चों लिखते हैं, देखते हैं, यहां पे करते हैं इसको। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या लिखा, ध्यान से चेक करिए। मास ऑफ 1 मोल एल्युमिनियम आयंस, देखिए मास ऑफ 1 मोल एल्युमिनियम आयंस इज गिवन बाय, ध्यान से चेक करिएगा, इज गिवन बाय, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मास ऑफ 1 मोल एल्युमिनियम आयन आपको कैसे मिलेगा? 1 मोल एल्युमिनियम एटम के मास में से 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स का मास माइनस कर दीजिए। बात समझ में आई कि नहीं? तो क्या करेंगे? 27 ग्राम माइनस क्या हो गया? 0.00164 ग्राम। ये क्या है बताइए?
ये 1 मोल एल्युमिनियम एटम का मास है और ये क्या है 3 मोल 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मास है। तो आपको मास ऑफ 1 मोल एल्युमिनियम आयंस मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखते हैं। 27 में से हमको, तो 27 के बाद हम पॉइंट लगा के 0 0 0 0 1 2 3 4 5 टाइम्स हमने कर दिया। ठीक है, और पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा और ये क्या था 0.00164 0.00164 माइनस करते हैं 10 - 4 6 9 - 6 3 यहाँ 9 - 1 8 यहाँ 9 - 0 9 और यहाँ पे 9 - 0 9 और पॉइंट यहाँ से कैरी 1 लिया होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 26। ओके, तो 26.99836। ठीक है, तो 26.99836। अब देखो लास्ट में कितना है 6 है, ऐसे छोड़ना ऐसे छोड़ दो, राउंड ऑफ करना हो तो राउंड ऑफ करोगे अगर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल से अपना आंसर मैच करना है। तो 26.998 और लास्ट में क्या है 5 से ज़्यादा तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 में 1 ऐड कर देंगे 4 हो जाएगा। ऐसे छोड़ना आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो इतना ग्राम किसका आपका मास आया एल्युमिनियम आयन का। अब उन्होंने 1 मोल एल्युमिनियम आयंस का, अब उन्होंने डिफरेंस पूछा था किसका 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम आयन और 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम्स और 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम आयंस का मास का डिफरेंस उन्होंने पूछा था। तो अभी तो आपने निकाला है, क्या निकाला है ध्यान से सुनो, अभी तो आपने 1 मोल एल्युमिनियम आयंस का मास निकाल लिया है। बताइए कितना आया है, यह आया आपका 26.9984 ग्राम। अब बताइए किसका डिफरेंस पूछा है, इसका और इसका डिफरेंस पूछा है। नहीं बात समझ में, क्वेश्चन पढ़ लो ना। व्हाट इज द डिफरेंस, कंप्यूट द डिफरेंस इन द मासेस ऑफ 1 मोल ईच ऑफ एल्युमिनियम एटम्स एंड 1 मोल ऑफ इट्स आयंस। तो 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम ये रहा और 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम आयंस का मास ये रहा। इन दोनों का डिफरेंस हमें अब कैलकुलेट करके देना है। ठीक है ना, तो ये अब हम फाइनल आंसर स्टूडेंट्स यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो मेरे पास जगह नहीं है तो बस मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रिक्वायर्ड डिफरेंस। आप पूरा लिखोगे रिक्वायर्ड डिफरेंस बिटवीन व्हाट या required difference in masses of 1 mole each of aluminium atoms and 1 mole of its ion is given by what 27 minus 26.9984 करेक्ट। अब इसमें से इसको आपको क्या करना है माइनस करना है। तो देखते हैं इसको हम लोग कैसे माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये जो माइनस करेंगे तो ये माइनस करके कितना आ जाएगा आपका, यही आ जाएगा जो 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मास था। क्योंकि दोनों में यही तो डिफरेंस है फिर भी आप करके दिखा दो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा क्या 27.0000 में से हम लोग माइनस करेंगे क्या 26.9984 माइनस करते हैं 10 - 4 6 9 - 8 1 और 9 - 9 0 9 - 9 0 और यहाँ पर से कैरी 1 लिया होगा तो यहाँ पे 0 0 बचेगा, यानी कि कितना आ गया, ये आ गया 0.0016 क्या ग्राम। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंस इन 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम्स एंड 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम आयंस। ओके, एंड लास्ट में पूछा था विच वन इज हैवियर, तो आंसर इज व्हाट 1 मोल। क्या लिखेंगे हम लोग यहां इसका आंसर 1 मोल एल्युमिनियम एटम्स आर हैवियर। कोई डाउट है बताइए। ओके, कर लीजिए। चलो कर लीजिए, इनका मतलब क्या होता है कहाँ पर के नीचे ये नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे बच्चे डाउट पूछ रहे हैं कि सर ये क्या कर देते हो आप, तो आप ऐसे ही कर दिया करो एक साइन। पता है मैं इसका मतलब होता है ये जो ऐसे बनाते हैं इसका मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, क्योंकि बिल्कुल करेक्ट वैल्यू तो कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू का साइन है, ये ऐसे टिल्ट कर दो थोड़ा सा, ये ऐसे। ठीक है, ओके कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 देखने से पहले आप लोग ये देख लीजिए गोल्ड का सिंबल क्या होता है AU। गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है 79 और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 197 U का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। अगर आप U हटा के ग्राम पर मोल बोल दें तो 1 मोल गोल्ड का मास आ जाएगा, मतलब मोलर मास उसका, मोलर एटॉमिक मास, क्योंकि गोल्ड क्या है मेटल है तो मेटल एटम्स के फॉर्म में रहेंगे, मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं रहते हैं। ठीक, और सिल्वर को देखिए, सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47 और इसका एटॉमिक मास मतलब 1 एटम का मास कितना होता है 108 एटॉमिक मास यूनिट AMU या U को हटा के ग्राम पर मोल बोल देंगे तो 1 मोल का क्या आ जाएगा 1 मोल का मास आ जाएगा। 1 मोल मतलब 1 मोल क्या एटम्स, मॉलिक्यूल्स नहीं, क्योंकि सिल्वर भी क्या है मेटल है। ठीक, अब हमें आपको पता है
कि मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है तो एटॉमिक नंबर का तो कोई काम है नहीं, तो एटॉमिक नंबर हम हटा देते हैं इससे। तो गोल्ड का आपको एटॉमिक मास पता है और सिल्वर का आपको एटॉमिक मास यहाँ पे हमने बता दिया। दोनों याद कर लीजिए, एग्जाम में नहीं दिया रहेगा गोल्ड और सिल्वर का, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, कहता है अ सिल्वर ऑर्नामेंट ऑफ मास m ग्राम। ध्यान दें, तो मास ऑफ m ग्राम मतलब कोई सिल्वर ऑर्नामेंट है, कोई जेवर वगैरह होगा कुछ, तो कोई ज्वेलरी वगैरह होगी, कुछ भी होगा, ठीक है। तो उसका मास कितना है, m ग्राम है। तो ध्यान से चेक करिए, ये सिल्वर का ऑर्नामेंट है, कुछ है ऐसे, इसका मास कितना है m ग्राम, सही है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हमने नोट कर लिया क्या कि भाई मास ऑफ सिल्वर, सिल्वर का मास कितना है बताइए, m ग्राम, करेक्ट। अब इस पे क्या किया गया है, पढ़िए जरा, इज पॉलिश्ड विद गोल्ड इक्विवेलेंट टू 1% मास ऑफ सिल्वर। इस पे गोल्ड की पॉलिश लगाई गई है। तो ध्यान चेक करो, ये ऐसे करके गोल्ड की पॉलिश इसके ऊपर लगाई गई है, लेकिन जितना भी गोल्ड लगा उसका मास कितना है, इज इक्विवेलेंट टू 1% मास ऑफ द सिल्वर। तो ध्यान से जरा चेक करिए, मास ऑफ गोल्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर, मास ऑफ गोल्ड कितना हो जाएगा, 1% ऑफ मास ऑफ सिल्वर, 1% ऑफ मास ऑफ सिल्वर। और मास ऑफ सिल्वर यहाँ पे हम रखेंगे, तो 1% ऑफ मास ऑफ व्हाट, सिल्वर। तो नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व होगा, 1% का मतलब 1/100, ऑफ का मतलब इनटू, और मास ऑफ सिल्वर कितना है, m ग्राम, ठीक। तो ये कितना आ गया, m/100 आ गया, क्या ग्राम, m/100 ग्राम क्या आ गया, गोल्ड का मास ऑफ गोल्ड, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि कंप्यूट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड। ध्यान दें, आपको नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड का रेशियो निकालना है किसके साथ, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सिल्वर इन द ऑर्नामेंट। मतलब सिंपल सुनो, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड निकाल लीजिए और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सिल्वर निकाल लीजिए और दोनों को डिवाइड लगा दीजिए, बस, ठीक है। ध्यान समझो, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स ऑफ व्हाट, सिल्वर। देखो, जिसकी बात उन्होंने पहले करी वो आपको न्यूमरेटर में रखना है, जिसकी बात उन्होंने बाद में करी उसको आपको डिनोमिनेटर में रखना है। तो पहले किसकी बात करिए, रेशियो लेना है किसका, किसके साथ, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड का किसके साथ, सिल्वर के, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सिल्वर के साथ, ठीक है। बहुत ईजी है, मास दिया हुआ है दोनों का, चेक करो, मास से क्या निकाल लेंगे, मोल, और मोल को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, नंबर ऑफ एटम्स, बहुत ईजी, ठीक। तो मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे ध्यान से चेक करिए बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, गोल्ड, AU, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गोल्ड निकालेंगे कैसे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो गिवन मास कितना है गोल्ड का, m/100, तो m/100 क्या ग्राम, और अपॉन में क्या नीचे क्या रखेंगे, गोल्ड का मोलर मास। मोलर मास का मतलब मोलर एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल नहीं होते हैं इसमें, तो सिंपली कितना होता है 197 ग्राम पर मोल। तो यहाँ आ जाएगा क्या 197 ग्राम पर मोल, और ये नीचे वाला मोल कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गोल्ड जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे आपके पास, ध्यान चेक करो बच्चों, 100 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा m अपॉन, और जब 100 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 197 इंटू 100, 19700 क्या मोल्स। अब ध्यान से सुनो, मोल्स क्या, एटम्स, ठीक है, क्योंकि गोल्ड एटॉमिक फॉर्म में रहता है। अब सुनो, नंबर ऑफ मोल्स आ गए किसके, गोल्ड के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गोल्ड इतने, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स तो नहीं आए ना अभी, ये तो नंबर ऑफ मोल्स हैं। 1 मोल में कितने एटम होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 और 6.022 इंटू 10⁻23 को आप लोग क्या बोलते हैं, Na, एवोगैड्रो नंबर। 6.022 इंटू 10⁻23 इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। तो सुनो, इतने मोल्स एटम्स है ना, अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो तो हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स किसके, गोल्ड के, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ व्हाट, ऑफ गोल्ड। हाँ भाई, अगर नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो, नंबर ऑफ मोल्स पता है, तो मोल्स का एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, m अपॉन 19700 को Na क्या है, सुनो समझ गए ना, Na का मतलब क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23 बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने ओनली Na लिख के छोड़ दिया, Na की वैल्यू मैंने आपको साइड में बता दी थी। ये आ गया आपके नंबर ऑफ एटम्स किसके, गोल्ड के। ठीक इसी तरीके से हम लोग नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं किसके, सिल्वर के, ठीक है। कैसे आएंगे, ध्यान से चेक करिए, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, आप लोग समझिएगा। नंबर ऑफ क्या, एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स किसके, ऑफ
नंबर ऑफ एटम्स ऑफ व्हाट, सिल्वर। ठीक है, सुनो कैसे निकालते हैं, पहले मोल्स निकालते हैं। मोल्स कैसे आते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास से। गिवन मास कितना है m, मोलर मास गोल्ड का कितना है 108। ये क्या आ गया अभी, ये तो मोल्स आए, लेकिन हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स। तो मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो Na से, तो इतने नंबर ऑफ एटम्स हो गए किसके, सिल्वर के। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, अभी अभी तो हमने आपको बोला था क्या कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड को अगर हम लोग किससे दिखाएं, कैपिटल NaU से, और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सिल्वर को हम लोग किससे दिखाएं, कैपिटल NaG से। तो बस कैपिटल NaU यानी कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड की वैल्यू इतनी आ गई और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सिल्वर की वैल्यू इतनी आ गई। ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। डिवाइड कर दीजिए, LHS को LHS से, RHS को RHS से। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गोल्ड इज 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गोल्ड का रेशियो लेना है किसके साथ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, सिल्वर के साथ। तो LHS को LHS से किया है तो राइट हैंड साइड को भी राइट हैंड साइड से डिवाइड कर दो, दिस डिवाइडेड बाय दिस। ओके, तो क्या हो जाएगा, m अपॉन में 19700 इनटू Na डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, m अपॉन में 108 इनटू Na। देखो Na से Na क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कोई डाउट है बताइए। और इसको यहाँ पे हमने ऐसे ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे लगाया, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से करो, m अपॉन क्या है 19700, सही है। और ये वाला जो डिवाइड है इसको हमने ऐसे लिखा, और नीचे क्या है m अपॉन 108। अब इसको सॉल्व करना आता है सभी बच्चों को, कैसे सॉल्व करेंगे, m अपॉन 19700, यहाँ पे डिवाइड की जगह क्रॉस लगाएंगे तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो 108 अपॉन m। अब ये m से m क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 108 अपॉन 19700। अब जितना ये बच्चों कट रहा हो आप काट भी सकते हो, है ना। देखते हैं, 2 5 4 है ना, और 19700 को 2 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा, यहाँ तो जगह है नहीं, यहाँ पे करके दिखाता हूँ। 19700 को 2 से डिवाइड, तो 2 1 2, 2 9 18 बन जाएगा, 2 8 16 बन जाएगा, 2 5 0, है ना। तो कितना है 9850, ठीक है ना, ओके। तो कितना आ गया यहाँ पर नीचे 9850, करेक्ट। अभी भी ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो अभी आपके पास कितना है बच्चों, इसको मैं करके दिखाता हूँ कहीं साफ साफ, 9850, ठीक है। इसको मैं कहीं साफ साफ करके दिखाता हूँ, जगह बनाते हैं इसके लिए, ओके। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना है 54 अपॉन में 9850, तो 2 2 4 और 2 7 14 अपॉन में 2 4 8 बन जाएगा, 2 9 18, 2 2 4, 2 5 10, ठीक है। अब चेक करिए, तो 3 से जा रहा है, क्या ये 3 से जा रहा है, 9 + 4 कितना होता है, अगर ये इसको सभी डिजिट का सम करो, अगर 3 की टेबल में आ रहा होगा तो 3 से जाएगा, 5 + 2 7, 7 + 9 कितना होता है 16, 16 + 4 20, तो ये तो नहीं जा रहा है, तो आप क्या करें, ओके। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हम एक ट्रिक लगाते हैं, सुनो। वैसे तो आंसर हमारा यही हो जाना चाहिए, क्या 27:4925, यही हमारा आंसर है, ठीक, 27:4925। बट आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में पीछे आंसर क्या आ रहा है, 1:182.4 ऐसा कुछ आ रहा है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं, समझो जरा बात समझो, उसके लिए आप एक काम करिए, अजीब सा आपको लगेगा लेकिन सुनिए, आप 4925 को डिवाइड करिए किससे, 27 से। उल्टा बोल रहा हूं मैं, सुन लो, है ना। बाकी बात क्या है, बात तो ये ना कि ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड लगाया जाता है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि नीचे वाले को किससे डिवाइड लगाओ, ऊपर वाले से। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बात समझो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, मान लो कि आपके पास कोई नंबर है, लेट अस अज्यूम आपके पास कोई नंबर है 3/27, ये है मान लो, तो नीचे वाले को ऊपर वाले से लगाओगे तभी तो टेबल पता चलेगी भाई, 3 1 3 होता है, 3 9 क्या होता है 27, तो 1:9 बोलोगे ना। तो यही हम भी कहने जा रहे हैं कि अगर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आंसर मैच कराना है तो आप नीचे वाले को ऊपर वाले से डिवाइड करो, तो 27 1 27 हो जाएगा, नीचे पॉइंट में कुछ आ जाएगा। नहीं समझ में आई बात, ठीक है, करके दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले आप 4925 को डिवाइड लगाइए किससे, 27 से, ओके। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे अब बच्चे बोलेंगे सर अगर मैं इतना ही आंसर छोड़ दूं, बिल्कुल सही है, छोड़ दो, आपको मैं तो फुल मार्क्स दूंगा। अब सामने वाले टीचर, हाँ फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, कोई टेंशन नहीं है इसमें भाई, ठीक है, इसमें क्या टेंशन है, फुल मार्क्स मिलेंगे। फिर भी अगर आपको मैच कराना हो आंसर तो देखिए, 4925 को आप लोग डिवाइड लगाइए किससे, 27 से, तो 27 बन जा 27, है ना, 27 2 तो मेरे ख्याल से 49 से ज़्यादा हो जाएगा, है ना, हाँ। तो
तो 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर 4 माइनस 2 2, तो यहाँ से 2 आ जाएगा। और ये कितने टाइम्स जाएगा मेरे ख्याल से, हाँ 8 या 9 टाइम्स जाएगा शायद, यस ठीक है। तो 8 या 9 टाइम्स जाएगा बच्चों, ये 9 से ले जाओ कितना हो जाएगा 27 इंटू 9, 9 7 9 जो 63 6 7 जो 4 9 2 18, 18 प्लस 6 कितना होता है 24, ये तो ज़्यादा हो गया। तो 8 टाइम्स ले जाइए तो कितना हो जाएगा 7 8 जो 56, 5 8 2 जो 16 प्लस 5 216 आ गया। तो 216 आ गया। यहाँ 12 माइनस 6 6 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 और 2 माइनस 2 यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, करेक्ट, ठीक है। ओह सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे देखिए 5 भी है, तो 5 हमने कॉपी किया। अब ये कितने टाइम्स जाएगा, 3 या 4 टाइम्स जाएगा क्या ये, हाँ कितने टाइम जाएगा ये, 3 टाइम्स भी नहीं आएगा, 3 7 21 2 3 6 और 8 नहीं, तो कितने टाइम 2 टाइम्स जाएगा ना, तो 2 टाइम्स जाएगा तो कितना हो जाएगा 54, ठीक है। तो माइनस करेंगे 5 माइनस 1 5 माइनस 4 1 और 6 माइनस 5 1, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ाएंगे, नीचे कितना हो गया 110, तो ये कितने टाइम्स जाएगा 110, आई थिंक 4 टाइम्स जाएगा, चेक कर लो। तो ये 4 टाइम्स गया है ना, तो कितना आ गया 4 7 28 और 2 4 2 8 प्लस 2 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, नहीं सही है ना 4 2 8 180 तो आएगा, कितना आएगा 10 माइनस 8 2, बहुत लंबा कैलकुलेशन है भाई, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो कितना आ गया यहाँ पर 2, फिर से पॉइंट की हेल्प से हम लोग 0 लेंगे, ठीक है ना। तो अब ये जा नहीं रहा है, इतने पे हम लोग इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। और फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, ये भी आंसर सही है, करेक्ट, ऐसे ही छोड़ दीजिए आप, ठीक। और अगर आपको ऐसा निकालना है तो 27 1 जा 27, और ये कितने टाइम्स गया है लगभग 182.4 टाइम्स। अगर आगे भी सॉल्व करोगे तो और भी निकल आएगा। अब इसका मीनिंग मैं आइए आपको बताता हूँ, पता है इसका मीनिंग क्या है, कि ये पॉइंट वाइंट में क्यों निकाला गया वो हम आपको बता रहे हैं। वो पॉइंट में इसलिए निकाला गया है, समझो जरा। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या है, नंबर ऑफ व्हाट एटम्स ऑफ गोल्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सिल्वर। ये आंसर कितना है, यह है आपका भी 1:2 का मतलब अपॉन 1:182.4। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, इसको 1 से करिए, इसको इससे करिए, आता ना करना, तो क्या जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर इंटू 1, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर इंटू 1, तो भाई x इंटू 1 क्या होता है, x ही तो होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर इंटू 1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर, और दिस इंटू दिस करिए, यानी कि 182.4 इंटू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं बोल दिया हूँ तो गलती से बोल दिया हूँ, नंबर ऑफ एटम्स चल रहा है, ठीक। तो इसलिए पॉइंट में निकाला क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सिल्वर जो होगा वो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड के कंपैरिजन में 182.4 टाइम्स ज्यादा है, ये बताना चाहते हैं। 4 टाइम्स ज्यादा का मतलब है इतना गुना है, जैसे बोलते नहीं भाई कि भाई इस पेन की हाइट जो है, देखो ये जैसे मान लो ये सिंगल पेन है मान लो, तो इस पेन की हाइट जो है इसकी क्या है 2 टाइम्स है, तो वही चीज है कि इसका जो नंबर ऑफ एटम्स है किसका, सिल्वर का, ये गोल्ड के इतने टाइम्स है। और एक बात बताएं, गोल्ड की तो पॉलिश लगाई है ना, सिंपल ऑर्नामेंट तो किसका बना हुआ है, सिल्वर का, तो सिल्वर के ही तो एटम्स ज्यादा होंगे, तो चेक करो 182 टाइम्स लगभग क्या है गोल्ड से ज्यादा है। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 42। बहुत ही लंबे लंबे क्वेश्चन है इसलिए 2-2 एक-एक क्वेश्चन हो रहे हैं, कोई बात नहीं, इसको कंप्लीट तो करना ही है। तो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 43 है उसका सॉल्यूशन आपका एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते जो कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। पिन कमेंट पे आप रीड मोड पे क्लिक करोगे, आपका पूरा सिलेबस खुल के आ जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए ऑल द बेस्ट।